हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, यूपी पुलिस की अपडेट अक्सर ही हम सब लोगों के लिए खास होती है, क्योंकि इस भर्ती का इंतजार बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। मतलब मैं कहूं कि यूपी के बच्चों की सबसे बड़ी अगर कोई उम्मीद है तो वो यूपी पुलिस है। जिन बच्चों ने वर्दी का सपना देखा है तो वो यूपी पुलिस का देखता है, क्योंकि अपने आसपास वो पुलिस को देखता है, उसका रौब देखता है, उसका सब कुछ देखता है। तो बच्चों, पुलिस में जाने का जो शौक है ना, वो युवाओं के सर चढ़ चढ़ के मंडराता है। तो उसी हिसाब से ये एक, मैं कहूंगा कि आपकी एज में अंतिम मौका मिलने जा रहा है आपको। अंतिम क्यों है ये मौका? ये क्यों मौका इतना खास है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सिर्फ अंतिम मौका है ये लाइफ का बेटा। ये जो भर्ती आएगी ये सभी का अंतिम मौका होगा। उसका कारण मैं आपको दूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं कि 40,000 पद। क्या सर ये भर्ती आ गई है, क्या नोटिफिकेशन आ गया है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन उसके बारे में जानकारी देने आया हूं कि कितनी जल्दी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। पहले ही बता दूं, जो सोच के आए हैं कि आज नोटिफिकेशन आ गया है इसलिए सर वीडियो लेके आए हैं, तो आप चले जाइए, कोई फायदा नहीं होगा देखने से, है ना। क्योंकि मैं बताने वाला हूं आज आपको एग्जैक्ट क्या चल रहा है और कितना प्रोसेस हो चुका है और कितनी अभी और समय लगेगा और क्यों आपको अभी और पढ़ना चाहिए। मेन फोकस वो है। तो बच्चों, सिविल पुलिस, पीएससी, जेल वार्डर, फायरमैन, पहले जो घोषणा हुई थी, जो जनवरी में टेंडर आया था 9 जनवरी को, वो सिर्फ सिविल पुलिस के पदों का आया था 26,382। मुख्यमंत्री ने जो अक्टूबर में घोषणा की थी बच्चों, वो यूपी पुलिस दिवस का सितंबर या अक्टूबर में आता है वो, तो उसमें घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। तब इस भर्ती का पहली बार पता चला था। उन्होंने 25,000 पद बोले थे अपने मुंह कि 25,000 पद उसी यूपी पुलिस दिवस पे घोषित कर दिए थे। तब सब में हल्ला हुआ था कि यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है। लेकिन इलेक्शन की भेंट चढ़ी और बच्चा टेंडर तो आया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आया। 5 अप्रैल को आपका टेंडर फाइनल हो चुका है बच्चों। 5 अप्रैल को टेंडर आपका फाइनल हो चुका है, लेकिन उस फाइनल का कुछ भी अर्थ निकला है क्या? अभी तक जी नहीं। अर्थ उसको कहते हैं जब आपको फॉर्म की डेट मिल जाए एग्जैक्ट। तो फॉर्म की डेट तो एग्जैक्ट मिली ही नहीं ऑफिशियली कुछ भी, लेकिन ऑफिशियली जो बयान है वो लेटेस्ट बयान मैं आपको दिखाता हूं। जिस दिन यूपी पुलिस का रिजल्ट आया था, परसों संडे, पिछले से पिछले संडे की मैं बात कर रहा हूं, उसमें यूपी पुलिस का रिजल्ट आया था। उसमें ये बात, यानी 12 तारीख को, 12 जून की लेटेस्ट खबर है कि भैया नोटिफिकेशन आपका ऑलमोस्ट तैयार है। ठीक है बच्चों, उन सारी बातों पे मैं चर्चा करने आया हूं। तो बच्चों पहले तो बता दूं, आपके बहुत सारे सवाल है मन में। जैसे पहला सवाल है, भर्ती में आखिर इतने कितने पद आएंगे, यही बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है। कोई 26,000 बोल देता है, कोई 35,000 बोल देता है, कभी 40,000 हो जाते हैं। आखिर ये पद है कितने बच्चों? अगर पुलिस पद की बात करें तो वो 40,000 है। लेकिन पुलिस पद में क्या हमारी कांस्टेबल भर्ती आएगी? नहीं, इसमें बहुत सारे पद हैं अलग अलग तरह के जो निकल भी चुके हैं। जैसे वायरलेस ऑपरेटर 2430 पद जो हैं, है ना, वो भी इसी में काउंट कर लिए 40,000 में। तो आपकी भर्ती 40,000 की नहीं है। भर्ती फ्रेश जो आएगी वो 35,000, 36,000 पदों की आएगी। लेकिन सरकार को गिनाने के लिए 40,000 है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो गिनती में करके दिखा सकता हूं, जिसमें 829 पद यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के भी हैं जो जनवरी में आने हैं। ठीक है बच्चों, उनकी घोषणा जनवरी 2023 की गई है बच्चों। चलिए तो आगे बता देता हूं बच्चों कि भर्ती में आखिर कितने पद आएंगे। तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि बच्चा, जो भर्ती आपके लिए काम की भर्ती है वो आपके लिए 26,382 पद प्लस 8700 कुछ पद हैं पीएससी के, प्लस जो अभी मैं आपको बोलूं कि भैया जो पद और हैं आपके लिए जो स्पेशली हैं, वो 1582 जेल वार्डर के लिए, 1582 बच्चा जेल वार्डर के लिए, 1582 पद हैं जेल वार्डर के लिए। तो ये आपकी फ्रेश भर्ती है जो आप पुलिस की भर्ती मानते हैं। ठीक है, तो 26/8 आप मान लीजिए 35 और उनको मिला के 36 और 1500 आप ये टोटल भर्ती मान सकते हो अपने लिए 37,500 लोगों की।
37.5 भी कम नहीं होते, बहुत तगड़ी भर्ती है बच्चों, लगभग 40,000 ही होगी। 2430 इसमें किसके जोड़ दो, 2430 36.5 37.5 जो भी बने बच्चों 36.5 बन रही होगी। 2430 आपके असिस्टेंट ऑपरेटर के हो जाते हैं, 829 आपके दिल्ली पुलिस वो सॉरी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो जनवरी में आने, उन सबको मिलाकर के इन्होंने 40,000 का ये फंडा दिया है बच्चों। ठीक है, आगे बात कर देते हैं भर्ती का। आखिर देखिए कितने पद आएंगे, क्लियर हो गया है, आपके काम के 35-36 पद हैं, इनकी तैयारी कीजिए। भर्ती का आखिर कब तक वेट करना होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है बच्चों। तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हम कब तक वेट करें, कुछ तो डेट हमें मिल जाए बच्चों। बहुत प्रबल संभावनाएं थी कि जून में भर्ती बोर्ड पूरी तरह से तैयार था कि नोटिफिकेशन निकले, लेकिन सरकार ने उन पदों को और बढ़ाने के लिए उसमें अभी जो एक्स्ट्रा जोड़े हैं पद पीएसी के और जेल वार्डर भी अब इसी भर्ती के तहत होगा। तो कुल मिलाकर के पीएसी वाला भी जब तक जुड़ा, जब तक सदन में बयान था मंत्री जी का, तब तक वो पद तब भी जून में आ रहे थे, लेकिन जेल वार्डर ऐड होने से ये पद और पीछे चले जाएंगे बच्चों। तो अब हो सकता है कि ये पद आपके जो जून है वो जुलाई लास्ट तक भी जाएं, ये प्रबल संभावनाएं हैं, और बच्चा हो सकता है उससे भी देरी हो जाए। अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बच्चों को। पहले तो मैं बता दूं बच्चों, भर्ती चाहे जनवरी में आए, चाहे जुलाई में आए, चाहे अगस्त में आए, चाहे अक्टूबर में आए, चाहे दिसंबर में आए, पूरे साल के किसी भी महीने में आए, यूपी पुलिस का नियम रहा है कि ये एज काउंटिंग जो करते हैं वो 1 जुलाई को करते हैं। दिल्ली पुलिस का अलग नियम है, जून से पहले आती है 1 जनवरी को काउंटिंग, जुलाई से दिसंबर तक आती है तो 1 जुलाई को काउंटिंग, 6 महीने का है वहां। और यूपी पुलिस में आपकी एक बार फरवरी में भर्ती आई तो भी 1 जुलाई से काउंटिंग, एक बार आपकी भर्ती अक्टूबर में आई थी तो भी 1 जुलाई से काउंटिंग। तो ऐसा ना सोचें कि भर्ती जून से पहले आ जाती तो सर मेरी एज हो जाती, और अब भर्ती चूंकि उसमें आएगी सितंबर अक्टूबर में चली गई तो मैं ओवर एज हो जाऊंगा। जी नहीं, यहां जनवरी में भी ऐसी ही है और यहां दिसंबर में भी ऐसी ही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात भी। अब मैं आगे और बात कर देता हूं क्योंकि ये डाउट बहुत सारे बच्चों को है। तो कुल मिलाकर के भर्ती का बच्चे थोड़ा सा इंतजार और आपका बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये खुशी की बात है कि ये भर्ती छोटी छोटी ना निकाल के ये भर्ती बड़ी कर दी है, लगभग उतनी बड़ी कर दी है जैसे आपकी 41,520 भर्ती आई थी, जैसे आपकी 49,000 कांस्टेबल की भर्ती आई थी। तो बच्चों जब 40 का आंकड़ा लग जाता है, 4 का आंकड़ा लग जाता है भर्ती में, तो वास्तव में वो बहुत बड़ी भर्ती हो जाती है। और यूपी पुलिस की इतनी बड़ी भर्ती बच्चों, इतनी बड़ी भर्ती अब आपको नहीं मिलेगी अपने एज ग्रुप में देखने को। क्यों नहीं मिलेगी उसका कारण दे रहा हूं। ये 2024 का इलेक्शन है, इनका उद्देश्य इस भर्ती को कराना। 2024 से पहले ये अपनी इस भर्ती को उपलब्धि में गिनवाना चाहेंगे 100%, क्योंकि ये प्रूफ भी मैं अभी आपको देने वाला हूं। ठीक है बच्चों, 2024 का इलेक्शन है और बेटा आपको मालूम होगा 49,568 की भर्ती 2019 का इलेक्शन था लोकसभा का, उससे ही जस्ट पहले आई थी और वो आनन फानन में आई थी और पूरी भी कराई थी, है ना। नो डाउट उन्होंने 2 महीने में उसका एग्जाम करा दिया था। और यहां पर क्या है, अभी 2024 के इलेक्शन में टाइम है, तो इस चीज को ये बहुत आनन फानन में नहीं करवाएंगे, इसको ये तसल्ली से करवाएंगे। और ये लक्ष्य दे दिया है योगी जी ने कि 31 दिसंबर से पहले हम इन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। 31 दिसंबर से पहले। बेटा पहले तो बता दूं कि यूपी पुलिस की अब तक पिछली सारी भर्तियों को भी आप देखोगे तो करीब करीब, चाहे रिटर्न 2 महीने में हो गया, लेकिन ट्रेनिंग में जाने में 1-1.5 साल समय ही लगता है। ट्रेनिंग तक जाने में 1.5 साल में अगर चले जाते हो ना किसी भर्ती में, फॉर्म की डेट से और ट्रेनिंग पर, तो फिर इसका मतलब एक बच्चों में बहुत तेजी से भर्ती हुई है इस स्टेट की। किसी भी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर फॉर्म अब भी आ जाते हैं तो दिसंबर, 31 दिसंबर जो आएगा 2023 का, उससे पहले अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो भी तो 1.5 साल बच रहा है ना बच्चों। तो अगर आपको 1.5 साल में ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल जाए तो ये लेट नहीं है, ये ठीक है, ये स्टेट की भर्ती में बहुत अच्छा है, ठीक है। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा बच्चों कि आपका एग्जाम, क्योंकि आपका मेन टारगेट एग्जाम है, रनिंग में कोई फेल नहीं होता यूपी पुलिस में अगर थोड़ी सी तैयारी कर ले, फिजिकल में सिर्फ वही है, तो सारा खेल किसका है, एग्जाम का, ठीक है।
अब ये दूसरा पॉइंट है, भर्ती में एज काउंटिंग कब से होगी बच्चों? अगर ये भर्ती का नाम देते हैं 2021, यूपी पुलिस भर्ती जो टेंडर में नाम दिया, टेंडर में इन्होंने नाम दिया है, आप अभी भी चेक कर लेना, यूपी पुलिस भर्ती 2021। लेकिन अगर इन्होंने नाम ही बदल दिया भर्ती का, बेटा टेंडर कोई आपके लिए नहीं है, वो तो एक सूचना दी है, टेंडर तो कंपनियों के लिए है, ये नाम क्या चेंज भी कर सकते हैं, हो सकता है चेंज हो जाए। अगर भर्ती का नाम बदला 2022 किया तो 1 जुलाई 2022 से ही एज लेंगे। लेकिन बच्चों जिस तरह से टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी उस टाइम पे पूरी उम्मीद थी कि 2021 ही नाम रहेगा, क्योंकि 2021 की ही घोषणा थी। लेकिन अब पूरी उम्मीद है कि ये जो है इस भर्ती को बेटा 2022 ही नाम दें और 1 जुलाई 2022 से ही आपकी एज काउंटिंग हो, अगर ये दिसंबर तक भर्ती कभी भी आती है तो। ठीक है, पूरी बात मैंने आपको बता दी। इस भर्ती में कोई अग्निवीर का रोल होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। अग्निवीर तो अभी 4 साल का अपना तैयारी करेंगे, भर्ती होंगे, उसके बाद जब आएंगे तो योगी जी ने ये दिया है उनको आश्वासन कि जब भी यूपी पुलिस की भर्ती 4 साल बाद आपके कभी भी आएगी, इसके बाद तभी आएगी, अब जब अग्निवीर आ लेंगे रिटायर होके, तो बच्चा उस टाइम पे इनका कोटा अच्छा खासा यूपी गवर्नमेंट देने वाली है। ठीक है बच्चों, क्लियर ये पॉइंट भी। तो ये भर्ती इससे सेफ है, अर्थात आपका कंपटीशन ओपन है, अभी इसमें किसी का कोटा नहीं है, तो बहुत सेफ भर्ती जाने वाली है। अगर आप इसमें भर्ती हो जाते हैं तो सोने पे सुहागा है बच्चों। ठीक है, आगे आने वाली मिलनी भी नहीं है आपको। भर्ती के पद क्या हैं? कांस्टेबल, पीएसी, जेल वार्डर, फायरमैन, ये 4 ही तरह के पद हैं बच्चों, चारों पर ही आपकी भर्ती हो। घुड़सवार नहीं है इसमें, घुड़सवार नहीं आने वाला है। तो 4 तरह के पदों को मिलाकर देखें तो 36-37 हजार पद आपके आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्या सभी पदों के लिए फॉर्म या एग्जाम अलग अलग होंगे? क्या सभी पदों के लिए? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले जेल वार्डर फायरमैन के लिए भी, दोनों के लिए भी अलग अलग फॉर्म भरवाए गए थे एक ही भर्ती में। ठीक है, घुड़सवार, फायरमैन और एक जेल वार्डर का, तो 2 फॉर्म, लेकिन एग्जाम एक ही कराया। लेकिन अब क्या है, ये चॉइस भरवाएंगे, जैसे इनमें भरवाते थे कांस्टेबल पीएसी में, अब ये चारों को एक साथ लाके एक फॉर्म भरवा के और इनमें चॉइस भरवा लेंगे, एक ही एग्जाम होगा, क्योंकि इन दोनों का भी एग्जाम सेम ही था जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का होता है। ठीक है बच्चों, तो सबका एग्जाम एक जैसा होगा, सबके फॉर्म एक में ही आएंगे, चॉइस आपको भरवा ली जाएंगी। यह भर्ती सबसे जरूरी क्यों है? इसका कारण बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि यह भर्ती जो है ना, पहले तो मैं बता दूं कि बच्चा देखो, ये साफ साफ इन्होंने पहले 35,000 किया था, जैसे मैंने आपको सारी कहानी बताई है 26,382 से। जब इन्होंने पीएसी के पद इसमें 8700 ऐड कर दिए तो बच्चा ये भर्ती बन गई 35,000। ठीक है, ये रे 26,744, 8714 पीएसी का, दोनों बड़ा, ये पूरी तरह से बयान था, पूरा ऑफिशियल बयान है, इससे बने 35,000 की भर्ती। लेकिन अब इसको 35,000 से भी ज्यादा, फिर देखिए 12 तारीख का, 12 जून का नोटिफिकेशन है, जिस दिन यूपीएसआई का रिजल्ट आया था, उसी में नीचे निर्देश था 12वां, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के अधीन विभिन्न पदों पर लगभग 40,000 और पदों के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जो विभिन्न स्तरों पर प्रचलित है। एक में टेंडर प्रक्रिया प्रचलित थी, एक में बच्चों फॉर्म ही भरवा लिए गए असिस्टेंट ऑपरेटर, उन सबको मिला के ये बात कह रहा है। तो बेटा ये उत्तर प्रदेश रेडियो शाखा के अंतर्गत 2430 पदों के सापेक्ष चयन हेतु शीघ्र ही लिखित परीक्षा आयोजित करके अभ्यर्थी को चयनित निश्चित किया जाएगा। यह बात भी इन्होंने साफ साफ कह दी थी, और यह 40,000 पदों को यहां खोल दिया गया था। 693 कंप्यूटर ऑपरेटर के भी इसमें शामिल होंगे, 26,382, 85,40, 1582 जेल वार्डर के, ये सब पद मिलाकर 829, अगले दिन बयान था 829 यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के भी जो पहले घोषित हो चुके हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें आप पढ़ ही चुके होंगे, नहीं पढ़ी है तो मैंने पढ़वा दी अब आपको। और ये लास्ट में बेटा ये भी दिखी गया था, पुलिस भर्ती 40,000 और पदों पर होगी, कराई जाएगी, वही सारी बात यहां लिखी गई है, अगले दिन अखबार में आई थी। और लेटेस्ट जो बयान है, लेटेस्ट देखिए बच्चों, लेटेस्ट बयान योगी जी का ये कब का है, आप देख लीजिए, कल के न्यूज़पेपर की कटिंग है कि दिसंबर 2023 तक पूरी करें पुलिस की 40,000 भर्तियां। ये सीएम ने बोला है 31 दिसंबर 2023, क्योंकि बेटा जनवरी में तो आचार संहिता लग जाएगी,
2024 के इलेक्शन के लिए। तो उससे पहले पहले जो भी कुछ करना है वो उससे पहले पहले करना होगा, ये इन्होंने बोला था। तो टारगेट आपकी भर्ती को इनका मिल गया है कि इससे पहले तो होनी ही है हर हाल में। तो बच्चा क्या एग्जाम आपका पीछे जा सकता है? जो उम्मीद चल रही थी पहले अक्टूबर दिसंबर की, जी हां, अब एग्जाम आपका फरवरी मार्च तक भी जा सकता है। तो अच्छी बात है, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो वास्तव में अच्छी बात है। और अगर आपको यही है कि क्यों चला गया एग्जाम इतना लेट, तो बेटा फिर तो आपका तब भी नहीं होना और आपका अब भी नहीं होना। ठीक है, कुल मिलाकर के मैंने आपको सारी बातें इसमें समझाई हैं, अपने ही तरीके से सारा एनालिसिस आपको करवाया है। बच्चों, एक सख्त संदेश मैं अंत में देना चाहूंगा कि इस भर्ती के अलावा 2024 के इलेक्शन की वजह से 23 में भर्ती कराई जा रही है, और बच्चा फिर इसके बाद जो इलेक्शन आएगा 2027 का आएगा, उससे पहले कोई यूपी कांस्टेबल भर्ती नहीं होगी। और जो 27 का इलेक्शन भी आएगा ना, सिर्फ भर्ती आएगी, एग्जाम बाद में होगा। ये बात नोट कर लेना आज आप मेरी, क्योंकि ये भर्ती भी 4 साल बाद आई है। 18 में भर्ती आई थी, 18 से सीधा 22 हो गया है, और 22 के बाद बेटा सीधा 27 में या 23 में तो इसको कंप्लीट करेंगे, सीधा 27 में भर्ती आएगी। आपका एज वेज कुछ नहीं रहना तब। ठीक है, फिर तो आप अग्निवीर भर्ती हो जाना, फिर आपको कोटा मिल जाएगा आकर के यहां। यही एक रास्ता है अगर आप इसमें भर्ती नहीं होते हो तो। ठीक है, कुल मिला के बात आपको आपकी समझ में आ गई है तो ठीक है, वरना तो बेटा फिर अग्निवीर बनने को तैयार हो जाओ। तो इसी बार आखिरी क्यों, अगर यूपी पुलिस में भर्ती होने का मौका है तो इस बार है, अगली बार अग्निवीर बन के आओ तब इसमें भर्ती होना, वरना फिर मौका नहीं मिलना आपको। ये गारंटी है बेटा, लिख के ले लेना। मैथ से 18 से 20 क्वेश्चन आप सबको पता है, ये आता है बेटा यूपी पुलिस का पेपर। बेटा हर फ्रेशर बच्चा जो आज से भी पढ़ना स्टार्ट करे वो इसमें सिलेक्शन ले सकता है, ये गारंटी है। क्योंकि बच्चा अभी फरवरी मार्च के आज से काउंट कर लो, 8 महीने पूरे पूरे एग्जाम के आपको मिल रहे हैं। बेटा यहां से भी उठोगे ना जीरो से एकदम, 8 महीने तो इंसान की तकदीर बदल के रख देते हैं बच्चों। ये तो एग्जाम है, ठीक है, 8 महीने बहुत बड़ी बात है। तो मैथ्स बेटा 18 से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 55 से 57 क्वेश्चन, जीएस 38 क्वेश्चन, हिंदी 37 क्वेश्चन, ये आपका पूरा पेपर आता है। ये दोनों मिलाकर 75 के आते हैं, इनमें थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है चीजें। ठीक है, ये 22 हो जाए या ये 54-53 रह जाए, ऐसा किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो कुल मिलाकर रीजनिंग इसका बिल्कुल अलग ही आता है। कुछ क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन बिल्कुल अलग, जो बाकी जगह नहीं मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये इतना छोटा सा सिलेबस है कि अगर आप इसमें मेहनत कर जाओ ना बच्चों, ये इतनी नेगेटिव मार्किंग होती है, 150 प्रश्न 300 मार्क्स। बेटा सिलेक्शन इतना आसान है, अगर आप इसमें 240 टारगेट कर दो बच्चों कि मुझे 240 तो लाने ही लाने हर हाल में। अब 240 कैसे टारगेट करें, कहां से पढ़े, कैसे पढ़ें? तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि बेटा आप मॉक टेस्ट लगाओ हर संडे। हम आपको, बेटा वादा है मेरा, चाहे 8 महीने में पेपर हो, चाहे 6 महीने में हो जाए, चाहे 10 महीने में हो, मैं आपसे वादा करता हूं बच्चों कि आपको एग्जाम तक हर संडे में फ्री मॉक टेस्ट कराऊंगा बच्चों। हर संडे रोजगार विद अंकित ऐप पर आपको फ्री मॉक टेस्ट होगा। और याद रखना बेटा, सिलेक्शन मॉक टेस्ट से होता है, सिलेक्शन बेटा पढ़ने से नहीं होता। एक भी बच्चा, एक सिंगल बच्चा दिखाना, यूपीएसआई का रिजल्ट आया है ना अभी कल परसों, एक सिंगल बच्चा दिखा देना बच्चों जिसने बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन लिया हो। एक सिंगल बच्चा नहीं दिखा पाओगे आप। ठीक है, और अभी क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है बच्चा, कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले तो आप हो सकता दिखा दो कांस्टेबल में भी नहीं मिलेंगे, हालांकि पिछले वाले में भी, लेकिन अब कंपटीशन का लेवल ही अलग है। एक सिंगल बच्चा नहीं होगा जो पेपर को मैनेज कर ले बिना मॉक टेस्ट के। किसी का टाइम कम पड़ेगा, वरना कोई कहेगा मैं तो घबरा गया था। इन सारी चीजों का ही तो इलाज होता है ना बच्चों मॉक टेस्ट। तो आपको हम फ्री में दे रहे हैं, आप पे अगर वो भी नहीं लिया जा रहा तो फिर लानत है बच्चों आपकी पढ़ाई पर। तो हम क्या एक बेहतर स्ट्रेटजी बनाएं, तो उसको सर थोड़ा बता दीजिए। बेटा मैं आपसे कहता हूं कि आपसे कम से कम 8 घंटे की तो पढ़ाई करनी चाहिए। ये बेटा टोटल सेल्फ स्टडी प्लस ऑनलाइन, जो भी आप मिला के कर रहे हो, सेल्फ प्लस ऑनलाइन, दोनों मिलाकर के आपकी बेटा दोनों मिलाकर के 8 घंटे कम से कम है। अगर इससे बढ़ा लो तो बढ़िया, फ्रेशर हो तो बढ़ाओ,
कम से कम। और बेटा कितनी देर मैथ्स पढ़ना चाहिए? 2 घंटे कम से कम मैथ्स को दो, 1 घंटा रीजनिंग को जरूर दो। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो 1.5 दो। और बच्चा अगर मैं बोल रहा हूं कि भैया 2 घंटे आपके जीएस को चाहिए, 2 घंटे जीएस को चाहिए, 1 घंटा आपका हिंदी को चाहिए, अगर बेटा इतना भी पढ़ लिया ना डेली, लेकिन ये क्या है, इसमें शर्त है डेली आप पढ़ें। अगर आप डेली इतना कर पाते हैं तो वास्तव में बेटा ये सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है, मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं बताया, सिर्फ 6 घंटे का बताया है, इससे कुछ, और 1-2 घंटे का मॉक टेस्ट अगर आप, चलो वो तो वीकली भी कर लिया तो बहुत है, लेकिन 2 घंटे आप ऑनलाइन को दे सकते हैं, करंट अफेयर्स को दे सकते हैं, मिसलेनियस चीजों को दे सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना जरूर कर लेना। ये एक टाइम टेबल आपको शेड्यूल बता रहा हूं कि भैया इस तरीके से आपके सिलेक्शंस होते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट, साथ में मॉक टेस्ट हर संडे आपको करना ही है बेटा। इसमें ना मेरा कोई व्यूज बढ़ रहा है, ना मुझ पे कोई पैसा आ रहा है, ये सब बातें निस्वार्थ बता रहा हूं आपको, जिनसे सिलेक्शन होता है। बाकी आपकी मर्जी, आप फॉलो करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिलेक्शन की राह सिर्फ यहीं से होकर के जाएगी। हर संडे मॉक टेस्ट जरूर देना, भूखे की तरह। जिस दिन वेट करने लग गए ना, इसका सिलेक्शन बहुत करीब होगा। ठीक है, और आपका यह 12 बजे होता है बच्चे, मॉक टेस्ट हर संडे 12 बजे होगा ही होगा। और शाम को मेरा वीडियो आता है बच्चों, शाम को ये बताने आता हूं मैं, 9 बजे ये बताने आता हूं, उसी दिन 9 बजे उसी दिन बताने आता हूं कि आपका पेपर आज का कैसा था। अगर आपका इतना स्कोर आया है तो कम है, थोड़ा और बढ़ाइए। ये सारी बातें बताने आता हूं, क्यों आ रहा है कम, कैसे बढ़ाया जा सकता है, कौन से सब्जेक्ट में कितना आज होना चाहिए था, आपका कितना कम रह गया है, ये सारी बातें बताता हूं 9 बजे। ठीक है, तो आपका कितना सुधार होगा खुद बताओ बेटा। टाइम ही कम नहीं पड़ेगा कभी एग्जाम में। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हम यहीं ले लेते हैं आपकी। एग्जाम में जैसा पेपर आएगा बिल्कुल ऐसा पेपर हम करवा देते हैं आपका। ठीक है, और अगर आपको बेटा बुक्स ये पूछना है कि कौन सी पढ़नी है, तो मार्केट में आपके पास जो भी होंगी मुझे नहीं पता, पर हमारी ये 4 बुक्स आती हैं। अगर आपको देखनी है तो बेटा हिंदी, जीएस, क्योंकि इसकी जीएस कुछ अलग होती है, इसलिए मैं येलो जी के प्रीफर नहीं कर रहा, पर फिर भी अगर कोई और नहीं पढ़ना चाहते हो तो येलो पढ़ लेना। ठीक है, येलो बुक जो अपनी वाली है, या अगर यूपी पुलिस के लिए स्पेशल बुक चाहिए तो बेटा येलो और ये दोनों पढ़ लेना, ज्यादा बेहतर रहोगे। ठीक है, कांस्टेबल का मैथ्स यूपी पुलिस लेवल का ही है, और यहां पर ये रीजनिंग जो बनाई है ये बहुत ही बेहतरीन सवालों के लिए बनाई है, क्योंकि यूपी पुलिस की रीजनिंग कुछ स्पेशल सवाल आते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, डिसीजन मेकिंग वगैरह के। ठीक है, तो उस सब को इसमें इंक्लूड किया गया है। बेटा हिंदी तो आपके पास होगी ही, इतनी उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स बिकी हैं हिंदी की कॉपीज। तो अब मैंने आपको सारा आइडिया दे दिया है कैसे सिलेक्शन लेना है। बेटा आपको यह भी बता दिया है कि अगर आप उतावले हो रहे हैं कि आपका फॉर्म कल आ रहा है, परसों आ रहा है, जून में आ रहा है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, वीडियो देख देख करके अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि मैंने फॉर्म का आपको आइडिया दे दिया है। अब जो दिया है उससे पहले मिल जाएगा आपको। ठीक है, फॉर्म और एग्जाम भी जो आपको आइडिया दे दिया ना उससे पहले हो जाएगा। अब आप देखते हैं कितना सीरियसली पढ़ाई कर पाते हैं। मैंने मैक्सिमम टाइम आपको दे दिया है ताकि आप बार बार रोज रोज ना पूछो मुझसे। मैं खुद परेशान हो जाता हूं कि सर आप तो इतने तारीख को कह रहे थे, भाई मुझे ही क्या पता, जब योगी जी को नहीं पता वही कह देते हैं इतने में भर्ती, अब वो कह दिया उन्होंने तब तक भर्ती करा दो, अब भर्ती बोर्ड थोड़ा और ढीला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं ही क्या कर सकता हूं, खुद बताओ कि आप तो सर जून में कह रहे थे, आप तो सर जुलाई में, मैंने बताया जून में मैंने क्यों बोला, और भर्ती बोर्ड को भी पता था कि जून में ही लाने हैं फॉर्म। लेकिन क्या हो गया, कुछ नहीं बेटा, राजनीतिक पहल है और जिस तरह से भी आदेश आ जाता है ऊपर से थोड़ी थोड़ी डिले होती चली जाती है, लेकिन आपको अपना कैरियर डिले नहीं करना, मैं आपसे कह रहा हूं। और बच्चा अगर आपको ये लगता है कि ठीक है सर, नहीं अभी तो भर्ती इतना लेट है, इसके लिए तो कुछ करना चाहिए, भर्ती लेट है, कुछ बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, भर्ती लेट है, फॉर्म लेट है, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, ये डर है कहीं अगली साल ले गए तो फिर तो बहुत बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे। तो क्यों ना एक जो है ट्विटर अभियान चला दिया जाए, बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, अगली बार ले गए तो हमारे पास क्या है, फिर ये तो जल्दी से करा देंगे भर्ती, लेकिन बहुत सारा बच्चा फिर ओवर एज हो जाएगा। अगर ये 2023 में ले गए तो क्या कर लेंगे हम, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर एक क्या ट्विटर कैंपेन चलाया जाए, बताइए बच्चे, ट्विटर कैंपेन चला दिया जाए। अभी डिसाइड कर रहा हूं आप सब लोगों के सामने, क्योंकि हक की लड़ाई थोड़ी सी तो लड़नी चाहिए हम सबको, क्योंकि परेशान तो बच्चे हुए हैं नो डाउट।
और बच्चा फिर फॉर्म भरवा दिए तो फिर पता नहीं 8-8 महीने 10-10 महीने एग्जाम नहीं होता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये हक की लड़ाई है, तो फिर थोड़ा सा ट्विटर कैंपेन से दिखा दो कि आप भी यूपी पुलिस के कांस्टेबल के बच्चे हैं। जैसे एसआई वालों ने अपना फॉर्म निकलवाया ट्विटर कैंपेन से, एग्जाम कराया ट्विटर कैंपेन से, रिजल्ट लिवाए ट्विटर कैंपेन से, क्योंकि वो सब पढ़े लिखे बच्चे थे, ग्रेजुएट बच्चे थे। आपको 12th समझ के आप पे ध्यान नहीं देंगे। तो अगर आप में ये ताकत है कि आप ये फॉर्म निकलवा सकते हो, अब तो ट्विटर कैंपेन पे साथ आना होगा सबको। बोलो तैयार हो तो बेटा एक सरकार को झटका लगा देते हैं, फिर ट्विटर कैंपेन का उनको दिखा देते हैं, फिर दिखा देते हैं कि फॉर्म को इतना लेट क्यों कर रहे हो बार बार बोलकर भी। अगर आपको ऐसी बात है, मुझे भी दुख हुआ कि यार ये अब तो दिसंबर 2023 पे ले गए हैं, तो इसका मतलब अब तो ये फॉर्म को अपनी मर्जी से निकालेंगे भर्ती बोर्ड। तो एक प्रेशर बना देते हैं बच्चों, फॉर्म जब आएंगे आते रहेंगे, हो सकता है एक प्रेशर बनाने से कुछ तो जल्दी हो जाएगा। अंदर हलचल जरूर होती है यूपी के अंदर, ये निश्चित है, ट्विटर कैंपेन से हलचल तगड़ी वाली होती है। तो बेटा एक ट्विटर कैंपेन मैं डिसाइड कर देता हूं अभी आप लोगों की मतलब एक्टिवनेस से मेरे को लग रहा है मेरे को चला देना चाहिए एक ट्विटर कैंपेन बच्चों, चला देना चाहिए। कब ट्विटर कैंपेन? एक ट्विटर कैंपेन बच्चों, तो आप डिसाइड कर दीजिए, मैं डिसाइड कर देता हूं, वरना मैं चलाने वाला हूं 9 तारीख को, 9 जुलाई ट्विटर कैंपेन बच्चों। 9 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस से शायद है या नहीं है, चलो जो भी है, तो कुल मिलाकर 9 जुलाई को यह ट्विटर कैंपेन चलने वाला है बच्चों। 9 जुलाई 2022। या तो इससे पहले फॉर्म ले आओ और नहीं हम फॉर्म मंगवा लेंगे, ये वो उद्देश्य होगा। ठीक है बच्चों, तो रिलीज चला दें बच्चों, रिलीज यूपी पुलिस पूरा ही लिख देते हैं, कांस्टेबल फॉर्म। बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, पूरा समझ में आना चाहिए। यूपी पुलिस नोटिफिकेशन फॉर्म से अच्छा होगा बेटा। स्पेस नहीं है, थोड़ी जगह कम थी, यहां लिख दिया है। हैशटैग रिलीज यूपी पुलिस पूरा कैपिटल है तीनों, हैशटैग रिलीज यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन। बेटा ये एक हैशटैग है और इसमें हम एक 9 जुलाई को एक बड़ा ट्विटर कैंपेन छेड़ने वाले हैं। बाकी प्रचार कर दीजिए बेटा, आपको ही करना है। 9 जुलाई लेट है, जैसे कल ही फॉर्म आ जाएंगे। यार कैसी बात करते हो भाई, 9 जुलाई से पहले आ जाए हमें तो खुशी होगी। तो 9 जुलाई को छेड़ लो भाई, सरकार तक भी मैसेज पहुंच जाए कि 9 जुलाई को ट्विटर कैंपेन है, उससे पहले ही कुछ कर दें, है ना। तो 9 जुलाई रिलीज यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन। कुछ बच्चे नो सर कह रहे हैं, क्यों? टाइम चाहिए क्या एग्जाम के लिए? बेटा उन पे प्रेशर बनेगा, ये नहीं है कि फॉर्म ही आ जाएगा इसके तुरंत बाद, थोड़ा सा टाइम तो फिर भी लेंगे वो, लेकिन एक प्रेशर बनेगा। ठीक है, और ना पता चली अभी तो आप नो कह दो और फिर वो अपनी मर्जी से अगले साल ही जुलाई ले आए, क्या कर लोगे फिर? जुलाई से वो तो करा देंगे सितंबर में एग्जाम, आपका नहीं हो पाएगा कुछ भी। ठीक है, तो ये एक बेटा एक ट्विटर कैंपेन अभी के अभी डिसाइड कर लिया है आप लोगों की हेल्प से। तो मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं, हैशटैग रिलीज यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन। ये लीजिए बच्चों, पूरा लिख दिया है, कहीं कोई हैशटैग कुछ नहीं है, बस ये बड़े बड़े अक्षर हैं पहले सबके, जैसे रिलीज का आर बड़ा, आर कैपिटल, यूपी पुलिस में 3 कैपिटल हैं ये, और कांस्टेबल का सी, नोटिफिकेशन का एन। ये फैला दीजिए सब में, फिर 9 जुलाई को आपके सामने हाजिर होके नंबर 1 ट्रेंड करते हैं पूरे दिन। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।